आधुनिक युग में पहुंचने के बाद मियामोतो मुसाशी गोंगबेन गोजो ने आखिरकार अपनी पहली लड़ाई का सामना किया और इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी था शीर्ष तलवारबाज किन इडान तक पहुंच चुकी थी। कहा जाता था कि वह 20 शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को मार चुका था। आज के जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास उससे अधिक वास्तविक युद्ध और हत्या का अनुभव हो। लेकिन जैसे ही किनिचिरो ने मुसाशी को देखा, उसका चेहरा उतर गया। उसके शरीर से पसीना ऐसे बहने लगा मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो। उसने तुरंत टोकुगावा से पूछा कि उसके सामने खड़ा यह छोटा कद वाला व्यक्ति आखिर कौन है। मगर रक्त पिपासु टोकुगावा उसे सच बताने के मूड में नहीं था। वह अपनी आंखों से किनिचिरो को मुसाशी के हाथों कटते हुए देखना चाहता था। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भय से कांपता हुआ किनिचिरो सीधे सिर झुकाकर हार मान लेगा। कारण यह था कि मुसाशी से आमने सामने उसके गले पर पड़ता और उसका दम घुट जाता। तीसरा वार कंधे से तिरछा उतरता हुआ उसे 2 टुकड़ों में बांट देता। बाकी चारों वार भी उतने ही घातक थे। किनिचिरो के पास बचाव का कोई उपाय नहीं था। पास खड़ा टोकुगावा हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने तो अभी कोई हरकत भी नहीं की और तुम्हारे हाथी शरीर को वास्तविक चोट न पहुंचे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी का मन पहले ही चकनाचूर हो चुका होता है। यही मेरी चेतना आधारित तलवारबाजी है। इसके बाद मुसाशी ने किनिचिरो से अपनी तलवार उसे देने को कहा। किनिचिरो शाली योद्धा से मिलना चाहता हूं, चाहे वह किसी भी आधुनिक तकनीक या उच्च प्रौद्योगिकी हथियार का उपयोग करे। मैं अपनी अद्वितीय और बेजोड़ तलवारबाजी से उसे चूर चूर कर दूंगा।